मुझे ये वर्ड ही बहुत ही बेकार सा लगता है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई माने नहीं। जी, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई माने नहीं। अब जरा देखें कि किसी के घर में शोक व्याप्त हो और हम जाकर कहें गुड मॉर्निंग, कौन सा मॉर्निंग उसका बेहतर है यार, वो तो बेचारा परेशान है। लेकिन हमारी संस्कृति देखें कि आप जाते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसकी कोई मानी है। प्रणाम और आदाब करते हैं, इसकी कोई मानी है। और मुसलमान लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इसकी भी कोई मानी है। यानी अस्सलाम वालेकुम, आप पर ईश्वर की कृपा हो। आप परेशान हैं तो भी ईश्वर की कृपा की जरूरत है, आप बहुत खुश हैं तो भी ईश्वर की कृपा की जरूरत है। और उसके जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, यानी आप पर भी ईश्वर की कृपा हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता न हो, हर लोग चाहते हैं। क्या जी? तो मुझे ये बहुत बेकार सा लगता है। मैं आपको बता दूं कि आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर क्वाइट सम टाइम। लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ कहता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने अंग्रेजी पढ़ा है अंग्रेजी कल्चर को अपनाने के लिए नहीं। हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता एक बेहतरीन सभ्यता है जिस पे हमें गर्व है। नहीं, जिसमें हमें इतना गर्व है कि कोई अतिथि आते हैं तो कहते हैं अतिथि। नहीं, आप में से कोई ये नहीं कहेंगे वी स्टिक टू दिस सेइंग अतिथि। वो और लोग कहते हैं अतिथि कब भागवा। A poet has rightly said, a poet has rightly said, हमारे बिहेवियरल एटीट्यूड में बहुत चेंजिंग आई है। और ये बिहेवियरल एटीट्यूड में चेंज आने का सबसे बड़ा ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हावी हो गया है, जो हमें हर तरह से वो अपना फायदा पहुंचाकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं फ्रेंडशिप डे मनाओ, तुम पैसा अपना खर्च करो, फायदा तो मेरा है ना। फादर्स डे मनाओ, तुम अपना पैसा खर्च करो, फायदा तो मेरा ही है ना। मदर्स डे मनाओ, अपना पैसा खर्च करो, फायदा तो मेरा ही ना। यानी हर तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके चूसेंगे और फायदे में वो रहेंगे। आपको शायद पता हो कि गरीब ही रहा और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड 200% के मुनाफा में 10 साल में चले गए। Everybody knows this. It's a real fact and there's no need to hide it up. तो एक poet has rightly said कि जिस गेट पर लिखा होता था ये बयान, मेहमान सबका होता है भगवान के समान, लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए उस गेट पर लिखा है कुत्ते से सावधान। इतनी चेंजिंग, कितनी जबरदस्त चेंजिंग हम में आई है। और हम कहते नहीं, हम कहेंगे नहीं, आपका जैसे पहले स्वागत था आज भी हम स्वागत करते हैं। जी, अगर मैं तो आज आपका गेस्ट हूं, आप मेरे होस्ट हैं और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जितने शांत भाव से सुन रहे, मैंने कभी नहीं देखा इतना शांत होते हुए किसी को सुनते हुए। और दो भाइयों ने जो बात कही, मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा। और आई वुड लाइक टू स्पीक टू माई हार्ट टुडे। आपने सुना होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनती है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे यूजर्स मैनुअल। आपने देखा होगा यूजर्स मैनुअल होता है। आप मोबाइल खरीदेंगे, उसके साथ यूजर्स मैनुअल है कि इस मोबाइल को आपको कैसे चलाना है। आप एक पेन खरीदोगे ना, तो उसके भी फ्लैप पे एक छोटा सा स्टिकर होता है, उसमें लिखा होगा इसे कैसे चलाना है। यस, आपने देखा होगा दुनिया के हर एक चीज के साथ एक यूजर्स मैनुअल होता है, यानी उस प्रोडक्ट को चलाने का तरीका। और अगर हम उसके अनुसार ना चलाएंगे तो फिर उस प्रोडक्ट में खराबी तो आएगी। अब जरा गौर करें कि दुनिया इतनी विशाल है, इतनी फैली हुई है, ये ब्रह्मांड इतनी वास्ट है। इस वास्ट ब्रह्मांड को बताने के लिए एक साइंटिस्ट, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इस विशाल ब्रह्मांड को बताने के लिए एक साइंटिस्ट है, डायरक। आई नो दैट यू माइट हैव हर्ड हिज नेम। और वो नोबेल लॉरिएट हैं, उसे नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स। वो बड़े फिजिसिस्ट हैं, ये सबको मालूम है। जो फिजिक्स के ज्ञाता होते हैं वो फिजिसिस्ट कहलाते। वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने एक कहानी लिखी और ईश्वर को बताने के लिए उन्होंने कहानी लिखी। मुझे लगता है कि यू वुड हैव इंटरेस्ट इन दैट कि हम जिस दुनिया में रहते हैं इसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। और हमारी दुनिया में लाइट ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट लाइन दैट एवरीबॉडी नोज, साउंड ट्रेवल्स रैंडमली। साउंड हर तरफ से आती है। ऐसा होता है कि एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का एक आदमी 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में चला जाता है
और 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में क्या होता कि साउंड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, साउंड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। जब वो वहां बोलता है तो उसे हर तरफ से आवाज आती है, और जब हमारे नेचर के खिलाफ कोई बात होती है तो वी बिकम स्कैर्ड, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो भागने लगता है। एंड ही कैचेस होल्ड ऑन हिम और उसे समझाता है कि देखो तुम और मैं दोनों एक हैं, तुम 2 डायमेंशन के आदमी हो, मैं 3 डायमेंशन का आदमी, फर्क इतना है। ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो हल चलाता होता है, उसे कहता है तुम बैठो मैं हल चला देता हूं, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसके हल चला देता है और खेत को जोत देता है। हमारे यहाँ जैसे वो कहावतों में होता है, जिन वगैरह क्या हुक्म है मेरे आका, और हुक्म दीजिए हो जाता, वही हो रहा था। He goes back to his house, village, and says कि I have met a person who has supernatural power with him. मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूं जिसमें सुपर नेचुरल पावर है, बोलता है तो हर दिशा से आवाज आती है, कुछ करता है तो बहुत जल्दी करता है। तो वो कहता है he is speaking against Christianity, और उसे जेल में कैद कर दिया जाता है। और जेल क्या होता, उसे बीच में रखा जाता और चारों तरफ से दीवार दे दी जाती है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन का है, उसे ऊपर चढ़ना नहीं आता, छलांग लगाना नहीं आता। 2-3 और वो उसी में मर जाता है। 2-3 दिन के बाद 2 डायमेंशन वाले को पता चलता है कि वो कैद है, जाता है और कहता है कि तुम क्यों यहाँ हो? कहता है मुझे कैद कर दिया गया, एंड आई कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। तो हंसता है, कहता है ये तुम्हारा कैद खाना है, उसे उठाकर बाहर कर देता है। दिस मैसेज, दिस न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर के एक आदमी डेडली प्रिजन से सेफली आ गया है। अब उसी की पूजा होने लगती। कहता है यही सुपर नेचुरल पावर इसके पास है, और वो चर्च उसको बड़ा बड़ा पादरी बना देता है। मीनवाइल इसी बीच होता यह है कि वो बादशाह बीमार पड़ जाता है, वो किंग बीमार पड़ जाता है, और देयर वाज नो क्योर फॉर हिम, देयर वाज नो क्योर फॉर हिम। तो वो कहता है कि तुम मुझे ठीक कर दो। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, मैं आम आदमी हूं। तो कहता है नहीं, तुम्हें कैद कर देंगे हम और तुम्हें सजा देंगे। इसी बीच वो 2-3 डायमेंशन का आदमी आता है और उस बादशाह को है, और फिर सबको खड़ा करके कहता है कि यू एंड आई आर सेम, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि तुम 2 डायमेंशन के हो और मैं एक डायमेंशन, तुम 2 डायमेंशन को, मैं 3 डायमेंशन का हूं। नोबडी अंडरस्टैंड्स। और कहता है कि तुम बहुत महान हो, तुम मेरे बादशाह बन जाओ। डायरेक्ट कहता है यहां पे रुककर कि एक इंसान 2 डायमेंशन का आदमी 3 डायमेंशन वाले को नहीं समझ सकता, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड गॉड हु लिव्स इन इनफाइनाइट डायमेंशन? तो हम एक आदमी जो 3 डायमेंशन के हैं, ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं जो किस डायमेंशन में रहता है? इनफाइनाइट डायमेंशन में रहता है। वो उसकी क्या है? इनफाइनाइट डायमेंशन। और उसकी वो सिर्फ क्या है? वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी वोलेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और सब कुछ वही है। तो मैं कहता हूं कि दुनिया में जब उसने दुनिया बनाया तो क्या उसने हमें यूजर्स मैनुअल नहीं दिया? हमें यूजर्स मैनुअल भी उसने दिया है। तो हमें भी अगर यूजर्स मैनुअल के अकॉर्डिंगली अगर हम दुनिया में चलेंगे और चलाएंगे तो दुनिया में शांति कायम रहेगी और भाईचारगी भी रहेगी। तो वी मस्ट रीड आवर यूजर्स मैनुअल एंड वी मस्ट लीड आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द यूजर्स मैनुअल। एंड दिस इज माई मैसेज कि हमारा यूजर्स मैनुअल है, हम उसे जरूर पढ़ें। आपने सुना होगा एक बड़े व्यक्ति ने कहा वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा? किसने कहा? क्यों कहा? क्योंकि मालूम है हम जब अपने यूजर्स मैनुअल की ओर लौटेंगे, देन ओनली वी कैन लीड द कंफर्टेबल लाइफ, वी कैन लीड द हैप्पी लाइफ, एंड वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एंड दिस इज द ओनली मैसेज दैट वी शुड लीड टू। 10 मिनट मुझे लगता है कि 5 मिनट मेरे पास और है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई ग्रेट फीलिंग विद यू। मैं तो सुनने आया था, एंड इट वॉज एक्सटेम्परी फॉर मी। मैं कहता हूं कि जिक्र जिसका ज़ोहरा परवी के काशाने में है, वो सनम तो आज अपने ही सनम खाने में है। ये बड़ी बात है। और आई एम अ प्योरली एजुकेशनिस्ट, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये हकीकत है कि हम इल्म फर के परवाने रहे, ये भी हकीकत है कि हम तेरे भी दीवाने रहे। क्योंकि हमारा ताल्लुक तो आपसे है, स्टूडेंट्स से। वी एवरी डे वी मीट एंड वी शेयर आवर फीलिंग्स एंड ऑल। तो फाइनल वर्ड जो 5 मिनट में आपसे शेयर करूं वो ये है कि देखो, वी मस्ट बिलीव इन आवर पोटेंशियलिटी। क्या? वी मस्ट बिलीव इन आवर पोटेंशियलिटी। वी मस्ट से आई कैन डू इट, I will do it, and I have shown the world that I have done it. मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, और मैं ही कर सकता हूं। This is called positive thinking.
नहीं, दिस इज कॉल्ड सोच हमारी है कि हम बेहतर सोच भी नहीं सकते। सोच हमारी है कि हम बेहतर सोच भी नहीं सकते। हमें बेहतर सोचना है, हमें बहुत बेहतर सोचना है। और क्या सोचना है? वो जयशंकर प्रसाद की लाइन है, क्या? जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, परंतु पहुंचना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, कहां रुकता हूं मैं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। हमें विंग है, हमें सब कुछ है, एंड वी कैन डू इट। और whenever a calamity comes, जब हम में कोई कैलेमिटी, कोई आपदा, कोई परेशानी होती है, तो हम में से बहुत लोग टूट जाते हैं, क्या? नहीं। और इसे टूटने का एक बड़ा परिणाम होता है, दे कमिट सुइसाइड। क्या करते हैं वो? मैं ऐसे लोगों को कहता हूं बहुत ही कमजोर, बहुत ही बेकार, जिंदगी के मायने उन्होंने समझा ही नहीं। आपने कहानी सुना होगा बचपन से कि बीरबल अकबर के साथ शिकार खेलने गया, और शिकार के दौरान अकबर की उंगली क्या हुई? कट गई। आपने सुना है सबने, कट गई। तो बहुत हाय तौबा करने लगे, देयर वाज नो मेडिकेशन, कोई डॉक्टर नहीं। तो बीरबल ने कहा, जहां पना आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो वो तो बादशाह थे। What the hell are you speaking? I am in great pain and you are telling that whatever happens, happens for the best? In kingly voice he has said, imprison him and in the morning time he will be hanged to death. अब वो बेचारा बीरबल कैद कर लिया गया। वो जंगल में जाते हैं तो भूल जाते हैं, और जाते 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 क्या होते हैं कि एक वो जंगली लोग उसे पकड़ लेते हैं और बांध के रखते हैं, और अब सब डांस कर रहे हैं। मैं आपको डांस करके नहीं दिखाऊंगा, अब सब डांस कर रहे हैं। अब इसकी क्या देंगे? नर बलि, है ना? मीनवाइल किसी ने देखा, अरे इसका तो इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि कैसे चढ़ाई जाएगी? तो कहा इसे छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। अब वो भागते 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 आए और देखा कि बीरबल को ले जाया जा रहा फांसी देने के लिए। कहा, बीरबल क्षमा करना, तुमने कितनी प्यारी बात कही और मैं तुम्हें दंडित कर रहा हूं। कहा, जहां पना ये भी आपने अच्छा किया, जो होता है भले के लिए होता है। कहा, यार तुम कैसे आदमी, इसमें क्या भलाई है? कहा, इसमें भलाई ये है कि मैं तो आपका परछाई हूं, मैं तो आपके साथ साथ जाता, आपकी उंगली कटी थी, वो तो मेरी बलि दे देते। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। हमें दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मुसीबत के वक्त कहते हैं, घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी अगर चैन न पाया तो किधर जाएंगे? वेयर इज द वे आउट? वी बिलीव इन आवरसेल्व्स, we believe in our potentiality, and we believe that yes, I have the potentiality that I can do everything whatever we wish. और final word, दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें, whatever we do, अगर हम अपने माँ और बाप की तकलीफ दिया, ये सब व्यर्थ है जो कुछ कर जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said, beneath mother's feet heaven lies, मां के कदमों के नीचे स्वर्ग है, एंड फादर इज द की टू दैट हेवन, और बाप उस स्वर्ग की चाबी है। कोई ऐसा है जो स्वर्ग में न जाना चाहता हो? अब मुझे बताएं कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अपनी मां को तकलीफ देके क्या स्वर्ग मिलेगी? अपने बाप को दुख देके स्वर्ग मिलेगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये दोनों हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं, एंड एवरी एक्शन वी शुड डिवोट टू आवर फादर्स एंड पेरेंट्स। आपको मालूम है कि आपके पिताजी कितने प्यारे हैं, आपकी माताजी कितनी प्यारी हैं। दुनिया में हर तकलीफ उन्होंने झेली है, हर दुख उन्होंने झेला है, लेकिन क्या आपको तकलीफ पहुंचाई है? आज भी न जाने इतने अमाउंट वो कैसे भेजते होंगे, जमीन गिरवी रखकर, सूद पे लेकर, दूसरों से कर्ज लेकर, लेकिन आपको तो भेज रहे हैं ना। और आपसे क्या चाहते? वो सिर्फ और सिर्फ चाहते मीठे बोल, प्यार के बोल। नहीं, क्या? याद रखें, एक छोटी सी कहानी आप सुन लो। एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल रहा था, और जब घर के बाहर गया, घर के बाहर एक बागीचा था, जब उसे घिसेट कर खींच कर वहां ले जाता है, तो बाप कहता है, बेटा तुम मुझे यहीं छोड़ दो, अदरवाइज यू वुड बी लूजर, नहीं तो तुम घाटे में रहोगे। बेटा कहता, हाउ कम आई वुड बी लूजर, आई एम द मास्टर ऑफ टुडे।
बाप कहता है, यस यू आर द मास्टर ऑफ टुडे, आई वॉज द मास्टर ऑफ यस्टरडे एंड योर सन विल बी द मास्टर ऑफ टुमारो। तुम आज के मास्टर हो, मैं कल का मास्टर था और कल तुम्हारा बेटा मास्टर होगा। वो कहता है, देखो वो यही जगह है जहां तक मैंने अपने बाप को खींच के निकाला था, यानी तुम्हारे दादा को, और आज तुम मुझे खींच के निकाल रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी यहीं तक खींचे जाओ, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें यहीं तक खींच के निकाले। अगर मुझे इससे आगे खींचोगे तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हें वहीं तक खींच के ले जाएगा। यकीन जानो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और मां, उनके बारे में तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, मदर्स हार्ट इज इनस्क्रूटेबल, मां का दिल समझने ही योग्य नहीं, वो तो बड़ी प्यारी है। नहीं, ममता मां की वो दौलत है जो घटती ही नहीं। बाप थक जाता है प्यार से, मां थकती ही नहीं। वो मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है, मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बाप बहुत गुस्से में होता है तो धो देता है, नहीं, लेकिन ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। नहीं, धोना भी, क्योंकि ममता की छांव अगर चाहिए तो बाप के गुस्से और मार की धूप भी चाहिए, वरना फोटोसिंथेसिस जिंदगी का होगा ही नहीं, हमारा उत्थान होगा ही नहीं। मैं चाहूंगा कि, और एक लास्ट बात, वी मस्ट हैव द पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति। हम में अगर सहन शक्ति नहीं है तो हम एक अच्छे न नागरिक बन सकते, न अच्छे भाई बन सकते, न अच्छे दोस्त बन सकते, न अच्छे पड़ोसी बन सकते। क्या लास्ट बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात कही कि तुम पर तुम्हारे पड़ोसी का हक है। क्या हक है? इतना हक है कि अगर तुम अपना घर ऊंचा कर रहे हो और पड़ोसी में धूप न जा रही हो तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपने छत को ऊंचा करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे मुंह और तुम्हारे हाथ से सुरक्षित नहीं है तो तुम इंसान ही नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं हो। हम पे पूरा हक है कि हम पड़ोसियों का हक अदा करें, हम अपने भाइयों का हक अदा करें, हम अपने दोस्तों का हक अदा करें। आप मेरे भाई हैं, ये मैं मुंह से नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? सबको मालूम है कि दुनिया में जितने लोगों ने जन्म लिया है वो दो ही से, एडम एंड ईव। किससे? सबको मालूम है, एडम एंड। तो जब सबने जन्म लिया एडम ईव से, तो आप और हम दोनों ही तो भाई हैं। नहीं, भाईचारे का ये मतलब अपना होना चाहिए, हम तो उनको भाई समझें और वो चारा हमें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर कॉलिंग मी, आई एंजॉयड। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी राह पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।